हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कि ये कैसे काम करेगा और इसको आखिरकार क्यों लाया गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। और इसमें हम देखेंगे कि पहले जो हमारा टेलीस्कोप हुआ करता था वो था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि इसमें प्रोसेस होता था रिफ्रैक्शन का। और इसमें हम देखते थे कि ये दूर के ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आता था सामने में, और इसका फाइनल इमेज हमारा इधर में अगर बनता था तो इसका काम था इसको मैग्नीफाई करने का, और इस तरह से हमारा फाइनल इमेज बनता था। तो लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया और ऑब्जेक्टिव की जगह हम लेके आते हैं एक मिरर को, और देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। उससे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिमेरिट थी और इसे क्यों रिप्लेस किया गया। तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसको रिप्लेस करने के बहुत से कारण हैं। जैसे पहला कारण हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू हैंडल। डिफिकल्ट टू हैंडल, इसमें क्या होता था कि ये काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप हो जाता था, तो इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था, इसका रख रखाव। जैसे कि अगर हमारा कोई एक टेलीस्कोप है और वो लेंस से बना हुआ है तो वो काफ़ी भारी होगा और काफ़ी कॉस्टली भी होगा। तो दूसरे कारण में हम लिख सकते हैं कि ये कॉस्टली था, इसको बनाने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता था। और इसके बाद अगले दो मेजर कारण हैं जिसकी वजह से इसको रिप्लेस किया गया। पहला कारण अगर इम्पोर्टेंट में देखें तो ये था हमारा एब्रेशन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें होता क्या था। और चौथा जो पॉइंट था वो था हमारा डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। अब यहाँ देखिए ये है हमारा पॉइंट एब्रेशन और इसके बाद हो जाएगा हमारा डिस्टॉर्शन। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता था कि हमारा ये जो एब्रेशन ऑफ लाइट है इसमें क्या होता था, लेंस हमारा काफ़ी मोटा है, ऑब्जेक्टिव हमारा काफ़ी मोटा होता था और काफ़ी बड़ा। तो होगा क्या, अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो लाइट सामने आएंगे वो तो इसके फोकस पे कन्वर्ज होगा, ये हो जाता था इसके फोकस पे कन्वर्ज। लेकिन जो हमारा दूर का लाइट होता था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता था इसके लिए हमारा फोकल लेंथ स्मॉल होते जाता था। यानी कि ये लाइट हमारा इस तरीके से आया तो वो कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पे। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारा जो अलग अलग लाइट्स हैं जो कि अलग अलग डिस्टेंस पे आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने हैं वो बिल्कुल इसके फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये हमारा ये लाइट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इनका कन्वर्जिंग पॉइंट बदल जा रहा है। जैसे कि पहला केस हमारा हो जाएगा ये 1 1, ये हमारा हो जाएगा 2 2 और ये केस है 3 3। 1 के केस में लाइट यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, 2 के केस में यहाँ कन्वर्ज हो रहा है और 3 के केस में यहाँ कन्वर्ज हो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं रात के अंधेरे के समय में और इससे जो इमेज बन रहा है, जैसे कि हम जुपिटर को देख रहे हैं तो उसका एक इमेज यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइट अगर एक जगह कन्वर्ज होता तो बिल्कुल चमकदार इमेज बनता, यानी कि इजीली दिखाई देता। लेकिन ये जो लाइट इधर इधर पार्ट्स में बट गया तो इसको हम बोलेंगे लगभग कि हमारा ब्लर इमेज बना है और ये देखने के लायक ये बन सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी और भी कॉस्ट लग जाता है। तो इसकी वजह से इसको रिप्लेस किया गया। देखेंगे ये डिस्टॉर्शन क्या होता है। चौथा कारण है हमारा डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ देखिए ये डिस्टॉर्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का लाइन है और ये इस तरीके से। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट ये हमारा इस तरीके से सीधा है, ये हम इसको मान सकते हैं। ये है हमारा अनडिस्टॉर्टेड इमेज,
ये हमारा अनडिस्टॉर्टेड इमेज है। लेकिन जब हम इसको किसी लेंस के द्वारा देखते हैं तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो हमारा लाइट है ये बेंट हो जाता है, ये हमारा लाइट इस तरीके से बेंट हो जाता है, ये हमारा लाइट बेंट हो गया और ये इमेज हमें इस तरीके से दिखाने लगता है और ये है हमारा डिस्टॉर्टेड इमेज। तो यहाँ पे हुआ क्या, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा साधा इस डायरेक्शन से है इसका, और इमेज देखिए हमारा किस तरीके से बन गया, ये दूसरे तरह का इमेज बना। और ये अभी आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये प्रॉब्लम होता है लेंस के साथ अगर हम टेलीस्कोप बनाते हैं। इसके बाद पांचवा कारण है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। ये पांचवा कारण हम लगाते हैं कि इसको आखिरकार क्यों रिप्लेस कर दिया गया, तो कारण है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी मोटा भी है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा ये कम डेविएट होता है, यानी कि जिसका फोकल लेंथ, जिसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है वो लाइट ज़्यादा बेंट होगा। हम जानते हैं कि विबग्योर में हमारा ये जो वेवलेंथ है धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगा डेविएशन हमारा डिक्रीज होने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा डेविएट होगा और रेड कलर थोड़ा कम डेविएट होगा। इसको समझते हैं, ये हम मान लेते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे लाइट हमारा इंसिडेंट हुआ इस डायरेक्शन में, ये लाइट विबग्योर इंसिडेंट हुई है। लेकिन होगा क्या, ये जो रेड लाइट है वो कम डेविएट होगा, तो ऐसे करके ये हमारा रेड लाइट आ जाएगा इधर, ये हम मान लेते हैं हमारा रेड लाइट यहाँ आया। लेकिन उससे पहले ओ वाला लाइट पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, येलो लाइट और पहले कन्वर्ज हो जाएगा, और इसके बाद ब्लू लाइट और पहले कन्वर्ज होगा, इंडिगो और पहले कन्वर्ज होगा, और वॉयलेट कलर हमारा उससे भी पहले कन्वर्ज हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या, सबसे पहले बात तो लाइट हमारा डिवाइड हो गया, यानी कि ब्लर इमेज बनेगा, काफ़ी भद्दा सा इमेज बनेगा। दूसरा, ये अलग अलग कलर का बनने लगा, जैसे कि हम किसी जुपिटर को देख रहे हैं, जुपिटर का इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, वॉयलेट कलर में जुपिटर, इंडिगो में जुपिटर, ब्लू में जुपिटर, और इस तरह से अलग अलग कलर का इमेज बनने लगेगा और इसको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल होगा। और यही सब कारण है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को रिप्लेस कर दिया गया। हम अब करने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें हमारा साइंटिस्ट का नाम है कैसग्रेन। इन्हीं के द्वारा ये टेलीस्कोप खोजा गया था, इसलिए उनके ऑनर में इस टेलीस्कोप का नाम देंगे हम कैसग्रेन टेलीस्कोप। ये होता क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक मिरर के द्वारा, और वो मिरर होगा हमारा कनकेव मिरर, ये हो जाएगा हमारा कनकेव मिरर, और ये हो जाएगा, ये होगा हमारा प्राइमरी मिरर। अब इसके बाद यहाँ ये हमारा लाइट, ये हमारा मिरर इस तरीके से है, और जो लाइट इसके पैरेलल आएगा तो वो क्या होगा, इसके फोकस में कन्वर्ज होना चाहेगा। ये मान लेते हैं अगर इसका फोकल पॉइंट है इस पॉइंट पे, तो जितना भी पैरेलल लाइट आएगा वो क्या चाहेगा कि हम इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएं। ये भी ये लाइट जो आएगा ये चाहेगा इस पॉइंट पे कन्वर्ज होना। तो अब ये लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, इसको हम यहाँ से देखें कैसे, हमारा ये जो आईपीस है वो इधर में कहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और एक मिरर लगा देते हैं यहाँ पर, और इस मिरर को हम कहते हैं सेकेंडरी मिरर। ये दूसरा साइड हो गया, इसको मिटाना होगा। हम इस तरह का मिरर ले लिए
और कलर रहेगा हमारा इस डायरेक्शन से। तो होगा क्या, हमारा ये है कनकेव मिरर और ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, और इस मिरर को हम बोलेंगे सेकेंडरी मिरर। अब जैसे ही ये लाइट यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के द्वारा इस पॉइंट पे कहीं आएगा। ये भी जो लाइट आया ये यहाँ ना जाकर के रिफ्लेक्शन के द्वारा इस पॉइंट पे आएगा, और इस तरीके से हमारा इमेज बन गया इस जगह पे। अब जैसे ही ये इमेज बना, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ट्यूब के थ्रू आईपीस को लगा के रखा है। ये हमारा है आईपीस। तो ये लाइट इस तरीके से मान लेते आ रहा है, ये बन गया इमेज, और इसका फाइनल इमेज इसके द्वारा मैग्नीफाई हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसको हम कह सकते हैं आईपीस, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ताकि इमेज बनेगा इन्फिनाइट में। तो बस यही है हमारा कैसग्रेन टेलीस्कोप, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस कर देते हैं दो मिरर के द्वारा। पहले मिरर को बोलेंगे प्राइमरी मिरर और ये कनकेव होगा, दूसरे मिरर को हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर और ये सेकेंडरी मिरर होगा। पहले वाले से लाइट आएगा इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ, और यहाँ आने के बाद ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा इस जगह पे, यहाँ लाइट आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा इधर, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर ये इस डायरेक्शन में, यहाँ बनेगा हमारा फर्स्ट इमेज, और इस फर्स्ट इमेज को मैग्नीफाई करेगा ये हमारा आईपीस, और हम इधर से कहीं देख रहे होंगे, ये हो जाएगा हमारा आई। तो यही है पूरा प्रोसेस इसमें। ये है कैसग्रेन टेलीस्कोप, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है 2 बार और 1 बार होगा रिफ्रैक्शन, और ये पहले वाले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारा अलग अलग कलर में लाइट डिवाइड नहीं होगा और काफ़ी चमकदार इमेज बनेगा। इसमें हमारा क्या होगा, डिस्टॉर्शन नहीं है और इमेज बनेगा फैंटर इमेज, काफ़ी चमकदार। तो बस यही कारण है कि रिप्लेस कर दिया गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। तो अब जो हमारा सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, दोनों का 2 बार एग्जाम होगा, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा सेकेंड टर्म, और इसी में दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, सीबीएसई का भी और जैक का भी। जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो एनसीईआरटी बुक ऐप से देख सकते हैं कि उनका सिलेबस क्या है, और जो जैक बोर्ड है वो देख सकते हैं झार अपडेट के द्वारा, और उसी सिलेबस के आधार पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना आगे का क्लास। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।